यार गुरु आप बड़ा दाएं बाएं हो रहे। मंत्री जी कहाँ गए? मंत्री जी चले गए। क्या मुद्दा रहेगा आपके गांव में विधायकी के चुनाव में? हमारे गांव क्या में नाम है आपका? राजेंद्र सिंह साग मुरावन नंगला। अच्छा जी, क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो सब मानदल का मुद्दा रहेगा। महानदल का क्या वजह है इसकी? अब क्या वजह का है, हमारा मुखिया ही नहीं है, सबके मुखिया है, हर पार्टी का, हर बिरादरी का। साग बिरादरी का कोई मुखिया है? तो हम तो अपने मुखिया केशव देव के लिए ही वोट देंगे। चूंकि वो शाह की बिरादरी के मुखिया हैं, केशव देव को आप वोट दे। तो केशव देव तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनाओ। तो सपा की सरकार तो बनाएंगे ही, तो उसमें फिर कैसे मुखिया बनेगा? तभी तो मुखिया बनेंगे। जब मान ली एक जने हैं तब उनसे कुछ चलता नहीं, तो दूसरे का सहारा तो लेना पड़ेगा। और जैसे भाजपा वाले कहेंगे कि केशव मौर्य को हमने डिप्टी सीएम बनाया, तो डिप्टी सीएम बनाए, वो कुछ भी बनाए, वो नहीं है आपके नेता? नहीं केशव देव क्यों नहीं है? केशव देव हैं, केशव मौर्य बीजेपी वाले नहीं है। नहीं। आप गए थे अभी रैली में जो महानदल की हुई थी? हाँ क्या बातें हुई थी वहाँ रैली में? हाँ, यही बात है भाई। केशव देव ने यही कहा क्या? कि आपके लिए भड़काने के लिए हर पार्टी आएगी, हाँ। मगर किसी भड़कावे में मत आना। हम जो आदमी पार्टी से खड़ा हो उसी को वोट डालना, जो अपने समाज की पार्टी से खड़ा है। तो आपको सबसे पहले कैसे पता चला महानदल के बारे में? मानदल के बारे में कैसे पता चला? सन कुछ गांव में सभा हुई, किसी ने आके बताया, कुछ देखा? सभी भाई गांव में ही आए, गांव में आए। मानदल के कार्यकर्ता। ये आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये किस तरह की कवायद है, क्या एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में या किसी भी प्रदेश के चुनाव की परिचर्चा सुनेंगे तो एक बहुत अहम चीज़ आती है कि जो छोटे छोटे दल हैं जिनका अलग अलग पॉकेट्स में या अलग अलग कास्ट ग्रुप में असर है, उनके मोबिलाइजेशन से कितना फ़र्क पड़ता है करीबी मुकाबलों के चुनाव में, और उसके हिसाब से कैसे पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होता है। और उसी को समझने के क्रम में जैसे हम जब फिरोज़ाबाद में थे तो वहाँ पता चला कि बघेल धनगर सर्टिफिकेट ये एक मुद्दा था। जब हम मैनपुरी एटा और इधर की बेल्ट में आए तो यहाँ पे मौर्य और शाह के वोट ठीक ठाक है ओबीसी में। तो लोध राजपूत या यादव, ये जो पेजेंट कास्ट हैं, उनका तो असर साफ दिखता है पॉलिटिक्स पर। ये एक नया कास्ट ग्रुप है जो अपने आप को असर्ट कर रहा है, तो उसी को जानने की कवायद में ये हम लोग कर रहे हैं। तो गांव में आपके कुछ काम हुआ है कि नहीं? विकास कार्य कुछ हुआ है? नहीं अभी कुछ ना, स्कूलन में काम करवाओ प्रधान जी ने। प्रधान जी ने स्कूलों में काम करवाया, और विधायक जी ने कुछ काम? विधायक जी का कोई काम नहीं है गाँव में। नहीं है। तो कैसे नेता है योगी आदित्यनाथ? अब नेता बढ़िया है आदित्यनाथ जी। अब परेशानी तो काश्तकार को है, क्योंकि गाय कच थोड़ी है हारन में, रखवारी कच कम है। अच्छा, और अखिलेश यादव कैसे नेता है? अब अखिलेश यादव भी बढ़िया नेता हैं, सब बढ़िया है। सब बढ़िया हैं। हाँ। तो जैसे केशव मौर्य पहले तो केशव देव मौर्य पहले दूसरी पार्टी के साथ जुड़े थे, पहले जैसे डीपी यादव की पार्टी के साथ जुड़े थे। डीपी यादव पार्टी से जुड़े, मायावती की पार्टी से जुड़े। तो वो अलग अलग पार्टी से जुड़ते हैं, इससे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता? नहीं कुछ नहीं फर्क है, आपको उनके साथ रहना है बस हमें तो अच्छा। साथ रहना। आपका क्या नाम है? पहलवान आगे आओ। आप आज। हाँ, किसानों की समस्या बहुत है। क्या समस्या?